मल्टीप्लेक्सर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी बोलते हैं, मक्स। एक हम पढ़ेंगे मक्स और एक हम पढ़ेंगे डी मक्स, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली है क्या है, एक स्पेशल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स में से एक को सेलेक्ट करके उसका आउटपुट दिया जाता है, सिंगल आउटपुट, है ना। मल्टीपल इनपुट में से एक को सेलेक्ट करके और उसका आउटपुट दिया जाता है। तो अगर मैं इसका आपको लॉजिक सर्किट बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का सर्किट बनता हुआ दिखेगा। ये जो होंगी ये होंगी सेलेक्ट लाइंस। सेलेक्ट लाइंस, यहां पर होंगे इनपुट, ये इनपुट हो गए, और ये हो गया 2 पावर n इंटू 1 मक्स, और यहां पर आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये जो है ये वाली साइड ये कहलाएगी इनपुट। अब यहां पर मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, ये कहलाएंगे सेलेक्ट लाइन और ये कहलाएगा आउटपुट। अब किस चीज का क्या रूल है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि मैं 2 इनपुट वाला लेता हूं, यानी कि 2 इंटू 1 का मक्स लेता हूं, मैं लेता हूं 2 इंटू 1 का मक्स, मैंने ऐसा लिया 2 इंटू 1, यहां पर 2 इंटू 1 मक्स। तो ये जो 2 है ना, ये जो आगे लिखा हुआ है ये वाला नंबर, ये जो नंबर है ये हमें किसको बताता है कि कुल कितने इनपुट है, ये हमें बताता है कुल कितने इनपुट है। और ये जो 1 है तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है आउटपुट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, आउटपुट। यहां पर है y, तो यहां पर 2 इनपुट हो गए, 1 और 2। एक इनपुट को ले लिया मैंने a, या एक इनपुट को ले लेता हूं मैं a ले लेता हूं, चलो एक इनपुट को ले लिया a, एक को ले लिया b। 2 इंटू 1 का जब मक्स ले रहे हो, 2 इनपुट के लिए एक सेलेक्ट लाइन ली जाती है, 2 इनपुट के लिए एक सेलेक्ट लाइन ली जाती है। ठीक है, इस सेलेक्ट लाइन के लिए लिख दिया मैंने एस नॉट। क्या लिख दिया, एस नॉट। अगर आप आउटपुट में 0 चाहते हैं, आउटपुट यहां लिखना है, आउटपुट में अगर आपको 0 लिखना है तो यहां पर आप लिख दो 0, या ए लिख दिया आपने, ए लिख दिया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एस नॉट से। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने एस नॉट बार, और यहां लिख दिया एस नॉट। जिस तरह से हम 0 को क्या लिखते हैं, ए बार लिखते हैं, और 1 को हम लिखते हैं ए, इसी तरह से 0 को हम लिख रहे हैं एस नॉट बार, और 1 को हम लिख रहे हैं एस। ठीक है, तो अगर मेरे को 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो मैं किस पे आउटपुट दे दूंगा, किस, यहां से आउटपुट दे दूंगा, ये आउटपुट आ जाएगा। और अगर मेरे को 1 चाहिए तो मैं यहां से आउटपुट दे दूंगा, यहां सेलेक्ट करा दूंगा। तो अगर मेरे को 0 चाहिए तो क्या इक्वेशन बनेगी, ए एस नॉट बार, ए एस नॉट बार। और अगर मेरे को 1 चाहिए तो 1 चाहिए तो मैं यहां सेलेक्ट करा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, बी बी एस नॉट। ठीक है, तो क्या आउटपुट बन जाएगा, बी एस नॉट। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल इसका जब बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, एक तो आएगा एस और एक आएगा वाई। तो एस में जब 0 दिया है ना, और एक बार क्या दिया, 1, 0 और 1। और जो इनपुट है हमारे पास वो इनपुट कौन सा हो गया, यहां पर इनपुट डाल देता हूं, इनपुट। तो यहां पर इनपुट हो गया कौन सा, ए, और यहां पर इनपुट हो गया बी। तो यहां पर क्या बना, यहां पर बना ए, यहां पर क्या बनेगा, ए एस बार, है ना, ए एस नॉट बार। 0 को हम क्या ले रहे हैं, एस नॉट बार ले रहे हैं, तो ए एस नॉट बार, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका जो है आउटपुट बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इसकी इक्वेशन बनानी होती है मक्स की, है ना। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। यहां से इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, तो यहां लिख दिया मैंने ए और यहां लिख दिया मैंने बी। ठीक, देखो मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स में से एक इनपुट को सेलेक्ट करके उसको आउटपुट पर लाना है। तो अगर मेरे पास 2 इंटू एन क्रॉस 1 का मक्स है, तो इनपुट कितने हो गए, एन इनपुट्स हो गए, एन इनपुट्स। ठीक है, कितने इनपुट्स हो गए, 2 पावर एन इनपुट्स। कितने इनपुट्स हो गए, 2 पावर एन इनपुट्स हो गए। और सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई, एन सेलेक्ट लाइन हो गई। आउटपुट कितने पर आ गया, वाई पे आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 इंटू 1 का मक्स लिया। तो 2 इंटू 1 का मक्स का मतलब है कि जो इनपुट होंगे वो 2 पावर 1, है ना, एन की वैल्यू हो गई 1, तो 2। तो 2 इंटू 1 के मक्स के लिए जो इनपुट हो गए वो 2 हो गए, और सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो 2 इनपुट और 1 सेलेक्ट लाइन,
2 इनपुट और 1 सेलेक्ट लाइन हो गए। अब मेरे को जिस हिसाब से मेरे को आउटपुट चाहिए वो उसको मैं सेलेक्ट लाइन से क्या कराऊंगा, सेलेक्ट करा दूंगा, उसको कनेक्ट करा दूंगा। तो मैं 0 के लिए लिख रहा हूँ एस बार, एस नॉट बार, और 1 के लिए एस नॉट लिख रहा हूँ। तो अगर मेरे को 0 चाहिए तो मान लो मैं इसको आउटपुट को नाम दे रहा हूँ, मैं इसको इनपुट को नाम दे रहा हूँ आई नॉट, और इसको दे रहा हूँ मैं आई, इसको ए बी की जगह आई नॉट और आई कर देता हूँ। तो एस नॉट को एस नॉट बार से सिलेक्ट करा दिया, यहां से सिलेक्ट करा दिया, तो यहां से आउटपुट दे दिया। तो आउटपुट क्या बन गया, आई नॉट एस नॉट बार, आई नॉट एस नॉट बार। और अगर मैं 1 चाहता हूं तो मैंने कहां पर कनेक्ट करा दिया, 1 पर कनेक्ट करा दिया। तो ये बन गया आई नॉट और ये हो गया आई 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ट्रुथ टेबल बनेगी एस की 0, 0 का मतलब एस बार, और ये क्या हो गया, ये हो गया आई नॉट। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने आई 1, इसको क्या लिख दिया आई 1। जब भी हम मक्स के लिए सर्किट डिजाइन करेंगे, सर्किट डिजाइन करेंगे या सर्किट बनाएंगे तो उसमें 5 स्टेप हमें चाहिए, है ना। स्टेप्स कौन कौन से चाहिए, 5 स्टेप्स चाहिए। पहला स्टेप चाहिए सेलेक्ट इनपुट एंड आउटपुट, सेलेक्ट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट सेलेक्ट हो गए, उसके बाद क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ आउटपुट, इक्वेशन ऑफ आउटपुट। फिर क्या बनाना है, फिर बनाना है लॉजिक सर्किट डिजाइन, लॉजिक सर्किट डिजाइन। एक यहां पर बीच में लिख लो 4th नंबर पे मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। अब मिनिमाइजेशन की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो जितने भी टर्म्स है वो मिनिमाइज है। तो यहां पर लिख दिया मैंने मिनिमाइज, मिनिमाइज। और 5th नंबर पे आ जाएगा क्या, लॉजिक सर्किट डिजाइन। इसको आप हार्डवेयर डिजाइन भी बोल सकते हैं। अच्छा, आगे हम बढ़े उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जो मक्स है उसको हम यूनिवर्सल लॉजिक भी बोलते हैं, उसको हम एंड और लॉजिक भी बोलते हैं, और उसको हम डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। तो मक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, मक्स इज ऑल्सो known as first universal logic, second data selector, और थर्ड एंड और लॉजिक, एंड और लॉजिक। ठीक है, थर्ड इसको और क्या नाम देते हैं हम, एंड और लॉजिक भी नाम देते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लिखा कि डिजाइन है 2 into 1 mux, डिजाइन आ 2 into 1 mux। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखा डिजाइन आ 2 into 1 mux, 2 into 1 mux डिजाइन हमें करना है। तो इसके लिए 2 into 1 mux का मतलब हो गया कि इनपुट कितने होंगे, 2 होंगे, और सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, 1 होगी। तो इसके 2 इनपुट हो गए, 2 इनपुट हो गए। एक को मैंने नाम दे दिया आई नॉट और एक को नाम दे दिया आई 1। अब इनपुट आउटपुट कहां से पहचानोगे, इनपुट आउटपुट पहचानोगे यहां से, यहां से। तो यहां 2 तो इनपुट हो गए और एक कितना हो गया, आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट हमें चाहिए यहां पर। और सेलेक्ट 2 into 1 के लिए सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, 1 होगी। तो इस सेलेक्ट लाइन को लिख दिया मैंने एस। 0 के लिए एस नॉट बार, एस नॉट बार, और इसके लिए मैंने कितना लिख दिया, एस नॉट। फिर क्या बनानी होती है, हमें ट्रुथ टेबल बनानी होती है। ट्रुथ टेबल बनाओ भाई, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनानी है तो ये हो गया एस और ये हो गया वाई। तो ये हो गया 0 1, और यहां पर 0 किसके साथ है, आई नॉट के साथ, और ये है आई 1 के साथ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एस नॉट इंटू आई नॉट, एस नॉट बार, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस नॉट इंटू आई 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो पहले भी बता दिया मैंने। अच्छा, अब क्योंकि यहां पर ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी मिनिमाइज्ड है, तो इसलिए इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मिनिमाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मिनिमाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, minimization is not required, not required because
इट इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। अब हमें क्या बनाना होता है, अब हमें बनाना होता है इसका लॉजिक सर्किट। तो सर्किट बनाने के लिए 2 into 1 का है, 2 into 1, तो 2 into 1 का सर्किट बनाना है हमें। सेलेक्ट लाइन कितनी है, 1 है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले मैंने लिख दिया S, और एक चाहिए हमें S0, ये तो हो गया S0, और एक चाहिए S0 प्राइम। तो S0 प्राइम बनाने के लिए हमने इसका नॉट लगा दिया, नॉट, ठीक है, नॉट लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया S0 प्राइम। तो ये बन गया है हमारे पास S0 प्राइम। एक मिनट, हाँ, S0 प्राइम। उसके बाद दो इनपुट हो गए, एक हो गया I1 और एक हो गया I2। एक इनपुट हो गया I0 और एक इनपुट हो गया हमारे पास कौन सा, I1। दो इनपुट हो गए, दो इनपुट हो गए। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें एंड और, मतलब जो इसको ऑपरेशन है वो कंप्लीट कराना है। तो कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं वो देखो, हमारे पास जो बन रहा है, एक बन रहा है हमारे पास क्या, S0 बार I0। तो S0 बार I0 कब बनेगा, जब इसका एंड ऑपरेशन कराओगे। तो S0 बार ये हो गया और I0 ये हो गया, तो इसका एंड ऑपरेशन कराना है। तो S0 बार से कनेक्ट कराओ इसको। तो S0 बार कौन सा हो गया, ये हो गया यहां पर, और इसको I0 से कनेक्ट करा दो, ये और ये बना दिया मैंने, ठीक। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं यहां से, और ये कनेक्ट कर दिया। एक तो ये बन गया हमारे पास, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, I1 S1। तो I1 S1 बनाने के लिए क्या करोगे, I1 S1। तो I1 S1 बनाने के लिए एक और एंड गेट लगाओ। तो एक और एंड गेट लगाया I1 S1 के लिए, यहां से आ जाएगा S1, ये आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या आया, यहां से आया I0 S0 बार, और यहां से आया हमारे पास I0 I1 और S0। और अब हमें इनका और ऑपरेशन कराना है, और ऑपरेशन कराना है। तो ये बन गया Y। तो Y क्या बन गया, ये बन गया I0 S0 बार प्लस I1 S0। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, लॉजिक सर्किट बन गया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास इसका लॉजिक सर्किट। और लॉजिक सर्किट में जो मैंने लिखा है उसमें एक तो एंड ऑपरेशन आ रहा है और एक और ऑपरेशन आ रहा है। और शुरू में हमने लिखा भी था स्टार्टिंग में कि जो मक्स होते हैं वो एंड और लॉजिक सर्किट भी होते हैं, एंड और लॉजिक सर्किट भी होते हैं। सवाल ये है कि अगर मक्स एंड और लॉजिक सर्किट है तो डी मक्स क्या बनेगा। अगर मक्स जो है वो एंड और लॉजिक सर्किट है तो डी मक्स क्या बनेगा। अब आप ये कहोगे कि डी मक्स जो है वो क्या बन जाएगा, और एंड बन जाएगा, क्योंकि मक्स अगर बन रहा है एंड और, तो डी मक्स बन जाएगा और एंड। पर क्या ये सही है, नहीं है। डी मक्स जो होता है केवल और केवल एंड लॉजिक होता है, ठीक है। डी मक्स जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एंड लॉजिक होता है। तो मैं नोट लगा के लिख देता हूं यहां पर, डी मक्स, मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूं इसको, मक्स इज अ एंड और लॉजिक, while dmux is a एंड लॉजिक। dmux जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एंड लॉजिक होता है। dmux इज अ एंड लॉजिक, ठीक है। अब ये तो मैंने डिजाइन किया किसका, 2 into 1 का। अब हम डिजाइन करेंगे 4 into 1 का। तो डिजाइन a 4 into 1 मक्स, 4 into 1 मक्स डिजाइन करना है। 4 into 1 का मतलब हो गया इनपुट कितने हो गए 4 और आउटपुट कितना हो गया 1 हो गया। इनपुट हो गए 4 और आउटपुट कितना होगा 1 होगा। तो आउटपुट तो यहां आ गया 1 वाई, और 4 इनपुट हो गए, 1 2 3 और 4। तो एक हो गया I0,
एक हो गया I1, एक हो गया I2 और एक हो गया I3। जब 2 इंटू 1 पर सेलेक्ट लाइन 1 थी तो 4 पर सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? 2 होंगी। तो 2 सेलेक्ट लाइन ले ली, एक ले ली S0 और एक ले ली S1। तो एक सेलेक्ट लाइन S0 और एक सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई? 1 हो गई। समझ गए? 2 पर सेलेक्ट लाइन थी 1, तो 4 पर सेलेक्ट लाइन कितनी होगी? कितनी होगी सेलेक्ट लाइन? सेलेक्ट लाइन 4 पर होगी 2। अब इनके जो ट्रुथ टेबल है वो बना लें। तो ट्रुथ टेबल S0, S1 और Y। तो क्या क्या इनपुट दोगे वो अपने हिसाब से देखते जाओ। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ना, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 1। तो यहां पर I0 दे दिया आपने, यहां पर दे दिया आपने I1, यहां पर दे दिया आपने I2 और यहां पर दे दिया I3। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? यहां पर इक्वेशन बन जाएगी S0 बार। 0 को क्या लिखोगे? बार लिखोगे। तो ये हो जाएगा S0 बार, S1 बार और I0। यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये बन जाएगी S0 बार, ये हो जाएगा S1 और I1। यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी S0 S1 बार और ये हो जाएगा I2। और यहां पर क्या इक्वेशन बन जाएगी? S0 S1 और ये क्या हो जाएगा? I3। तो यहां पर ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी? ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी S0 बार, S1 बार, I1 I0 प्लस S0 बार, S1 और I1 प्लस S0, ये हो गया S1 बार और ये हो गया I2 और प्लस ये हो गया S0 S1 और I3। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? इसकी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है? इसको सर्किट डिजाइन करना है। तो सर्किट डिजाइन करोगे इसका तो कितने चाहिए सेलेक्ट? 2 चाहिए, 2 सेलेक्ट। तो 2 सेलेक्ट बना लिए मैंने। एक बना लिया S0, S0 इसको और बड़ा कर लेते हैं, और एक इसका कर दो नॉट। तो ये बन जाएगा क्या? S0 बार। इसी तरह से एक बना लेते हैं हम S1 और इसका इन्वर्स कर दिया तो ये हो जाएगा S1 बार। ये S1 बार हो गया। अब 4 इनपुट देने हैं हमें। 4 इनपुट कौन कौन से हो गए? I0 I1, एक हो गया I0, एक इनपुट हो गया I0, एक हो गया I1, एक हो गया I2 और एक हो गया I3। सबसे पहले हम कौन सा बना रहे हैं? S1 S0 बार, S1 बार और इंटू I0, है ना। तो S0 बार, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ, S0 बार, तो यहां से आया S0 बार और एक लेना है हमें S1 बार। तो एक बनेगा एंड ऑपरेशन इससे, ये एंड ऑपरेशन बन गया। फिर दूसरा हम कौन सा ले रहे हैं? दूसरा ले रहे हैं S0 बार S1 I1, S0 बार S1 I1। तो S0 बार हो गया ये, यहां से ले लिया मैंने S0 बार, S0 बार, यहां से लिया मैंने S1 और ये एक एंड गेट लग गया। फिर कौन सा बना रहे हैं हम? फिर बना रहे हैं हम S0, फिर हम बना रहे हैं कौन सा? S0 S1 बार I2, S0 S1 बार I2। अब फिर से कलर चेंज कर लेता हूं मैं। S0 S0, S0 हो गया ये। S1 बार, क्या ले रहे हैं ब्रो? वापस देख लो। S0 S1 बार, S0 S0 ये हो गया, I2 हो ही गया ऑलरेडी। और क्या ले रहे हैं? S0 S1 बार, S1 बार हो गया ये। तो यहां से एक हमारे पास ये एंड लॉजिक बन गया। और लास्ट हम ले रहे हैं I3 के साथ S0 S1 I3। तो S0 S1 I3, तो S0 ये आ गया, S1 यहां से आ जाएगा और ये हो गया I3। और फिर इन सबकी ऑरिंग करानी है, सबकी ऑरिंग करा देनी है इनकी। ये ऑरिंग करा दी।
तो ये हमारे पास सर्किट डिजाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना होता है, पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, आपको सर्किट दे देंगे, आपको पहचानने के लिए बोल देंगे कि कौन सा सर्किट डिजाइन सही है, फिर आपको ऐसा दे देंगे कि 4x1 का जो मक्स है उसके आउटपुट की इक्वेशन पूछ ली, तो इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो टाइप है, किस तरह के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे।